नमस्कार, नमो नारायण। गीता के 20वें दिन हम प्रवेश कर चुके हैं। गीता दैनंदिनी के माध्यम से प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 38 और 39, इन दोनों श्लोकों का आज पाठ करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दनः। अर्थात यद्यपि लोभ से पराजित हुए चित्त वाले ये धृतराष्ट्र पुत्र कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को देखते हुए भी हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन बड़े ज्ञानी बनकर के, परम ज्ञानी बनकर के, अपने ही गुरु, अपने ही इष्ट, अपने ही भगवान कृष्ण को जैसे ज्ञान दे रहे हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, जब कायरता घेर लेती है ना, तो कई एक्सक्यूजेस हमारे पास आ जाते हैं। जब काम नहीं करना है किसको, तो बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, कि आज ये हो गया, वो हो गया। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो। पिछले दिन, अगले लास्ट दिन पे हमने देखा कि आतताइयों को मारने पर हमें पाप लगेगा, ऐसा तो वो कहते हैं, और फिर भी उसको मार करके हम सुखी भी नहीं होंगे, वो भी उन्होंने पॉइंट रखा है अर्जुन ने कृष्ण के सामने। और आज के श्लोक में वो कहते हैं कि यद्यपि लोभ से पराजित हुए चित्त वाले ये धृतराष्ट्र के पुत्र मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। यहां द्रोह भी करने की बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन स्वीकार करते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन्होंने द्रोह किया हुआ है, फिर भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को देखते हुए हम लोगों को उस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। पाप कहां लगेगा? पाप की परिभाषा क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, पाप और अपराध, इन दो शब्दों पर चिंतन करना। जो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, जो चीजें न करने जैसी हैं, वो पाप हैं। और जो जमीन पे लगते हुए, इस देश काल परिस्थिति पात्र से लगते हुए कोई चीजें हम जब नीतिगत रूप से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से या उनके नियमों से तोड़ करके करते हैं, वो अपराध होते हैं। कोर्ट जिनकी सजा देता है वो अपराध की सजा देता है। कोर्ट किसी पाप की सजा नहीं दे सकता। पाप की व्याख्या अलग है, अपराध की व्याख्या अलग है। अपराध लीगल टर्म्स में है, पाप स्पिरिचुअल टर्म्स में है। यहां अर्जुन जो बात कर रहे हैं वो पाप के टर्म्स की बात कर रहे हैं, अपराध की बात नहीं कर रही हैं कि राज के साथ दुर्योधन क्या कर रहा है। और शायद कारण यह भी हो सकता है कि स्वयं राजा दुर्योधन ही है, तो उस राज्य के प्रति वफादारी होना भी अर्जुन की मजबूरी है। आप किसी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कभी भी विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते हो, राजद्रोह लग जाएगा आप पर। हाँ, आप जंतर मंतर पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हो, कैंडल मार्च निकाल सकते हो, मौन व्रत रख सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, लेकिन राजद्रोह नहीं कर सकते आप। राजद्रोह अपराध हो जाएगा। इसलिए हो सकता है इसमें यह पक्ष दिखता है कि राजा कौन है, ऑफिशियली धृतराष्ट्र की तरफ से दुर्योधन राज चला रहे हैं, और उस राज्य में अगर अर्जुन हैं तो राजद्रोह उन पर लगे, इसलिए वो पाप की बात तो कर लेते हैं, अपराध की बात नहीं करते हैं। शब्द अपराध आया नहीं है कहीं पर, और अपराध का मैंने जैसे कि आपको बताया वो लीगल टर्म्स में बैठता है। लेकिन पाप जो अध्यात्म के दृष्टि से है, उसका मन के ऊपर, चित्त के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। आपकी पाप वृत्ति जो होती है, अपराध वृत्ति है और पाप वृत्ति है। ऐसा नहीं है कि जीवन में हम जितने व्यक्ति देखते हैं, अगर वो अपराध नहीं कर रहे हैं लीगल टर्म्स में, तो पाप नहीं कर रहे हैं।
हमारे दृष्टि से भी हम पाप कर लेते हैं, हम श्रवण इंद्रिय से भी पाप कर लेते हैं, कभी कभी हम न जाने सोच करके भी पाप करते थे। वो जो क्षमा प्रार्थना है ना भगवान से, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम पापम, ये सारे पाप हो सकते हैं इसके द्वारा, श्रवण द्वारा, मनन द्वारा, चिंतन द्वारा, कर्म द्वारा। और उस पाप की व्याख्या आज अर्जुन करते हैं कि धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मैं नहीं मारूंगा, आतताइयों को भी नहीं मारूंगा, लोभ से पराजित हुए इन चित्त वाले, लोभ से पराजित हुए चित्त वाले। लोभ एक ऐसी चीज है, लोभ मतलब ग्रीड, लोभ मतलब जो है नहीं मेरे पास लेकिन मैं पाना चाहता हूं, लोभ है। जैसे बच्चों को मानो हमने एक एक चॉकलेट दिया, आप बचपन में देखते हो लोभ की प्रवृत्ति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। हम तो देखते हैं अक्सर प्रसाद में जब चॉकलेट देते हैं तो छोटा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ आया हुआ है तो इसको भी दो दिए, इसको भी दो दिए, तो वो दूसरा छोटा बच्चा अपने दूसरे बच्चे से खींच लेता है कि मुझे चाहिए तीसरा। ये लोभ की प्रवृत्ति है, उसमें वो दिखती है। अब हम उसको वहां ज्ञान नहीं देते हैं कि ये गलत है या सही है, ऐसा नहीं करना। उसकी माँ बोलती रहती है बेटा इट इज नॉट गुड, बिहेव योरसेल्फ, नाइस बॉय, अंग्रेजी है ना शिक्षण। लेकिन ये लोभ आया कहां से? माँ बाप से आता है, तुम्हारे संस्कारों से आता है, तुम्हारे जीवनचर्या जीने के पैटर्न से आता है उस बच्चे के अंदर। वो बच्चा कहां से सीखा? ये प्रश्न तुम्हें स्वयं से करना है, वो बच्चा सीखा कहां से? वो डीएनए किसका है? कहीं ना कोई लोभ की प्रवृत्ति पाप समान हमारे भीतर होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, वो बाहर आती है। और उस पाप को रोका जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कैसे रोकोगे? आप जो ये फूंक मार मार के मोमबत्तियां बुझाते हो, उससे अच्छा है सनातन धर्म के दिए जलाया करो। जन्मदिन पर फूंक मार के अशुभ मत करो, अपने जीवन में अंधकार होता है। इसका प्रतीक क्या हुआ? फूंक मारी, इसका मतलब ही ये हुआ कि प्रकाश को बुझा दिया, अंधकार हो गया। और इस अंधकार को बुझाने के इस चक्कर में देखो यूरोप का अंधकार हो गया। प्रवृत्ति उनकी जो है वो अब तो खत्म हो रहा है। यूरोप और वेस्ट वर्ल्ड पूरा का पूरा सनातन धर्म की तरफ आ रहा है। आज रशिया में देखो कृष्ण दुने और कृष्ण के गान बज रहे हैं, क्योंकि ये धर्म का मार्ग ही नहीं हो सकता कि तुम फूंक मार करके अंधेरा कर दो। हम कहें तमसो मा ज्योतिर्गमय, श्लोक क्या है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तेजोऽसि तेजोमयि देहि, वीरमसि वीरमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोस्योजोमयि देहि, मनुरसि मनुमयि देहि। ओम। ये प्रारंभिक श्लोक हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फालतू म्यूजिक सुबह सुबह लगा करके कानों को कष्ट देते हो, 10 मिनट के उन गीतों को सुना करो, विष्णु नाम सहस्त्र सुना करो, कोई श्लोक सुना करो, तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो न हो, आपके इन लोभी और लालची बच्चों में हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे हो तो उसके लिए भूमि तैयार करो, 16 संस्कारों को जागृत करो। मरे नहीं है वो लोग, अभी भी जिंदा हैं जो 16 संस्कारों का आपको गाइडेंस देते हैं। आप मनुष्य पैदा करने का प्लान कर रहे हो या जानवर पैदा करने का प्लान कर रहे हो? और पिज्जा बर्गर से कौन पैदा होगा? रेनेट होता है चीज के अंदर, वो लिखा हुआ रहता है। कई चीजों को आप पढ़ते हो, पीछे हलाल लिखा हुआ रहता है। खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? प्लेन में, ट्रेन में हलाल होता है, खाते हो कि नहीं खाते हो? तो आपके बच्चे क्या पैदा होंगे? हलाल। सोचो उस पर। वो बच्चे ने जो चॉकलेट लिया, मैं तो बिल्कुल पीछे चला गया कि ये वृत्ति आई कहां से होगी। अच्छे संभ्रांत परिवार का बच्चा था। मैं उस पर आज विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो मैंने अर्जुन को रख करके आपको गीता बताना है। छोटे से छोटे जो आपके जीवन में कृत्य हो रहे हैं उस पर चिंतन करो, मनन करो, स्वयं पे मनन करो, पड़ोसी पे मनन मत करो। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अरे तो अपनी साड़ी को देख लेना है, साड़ी के भीतर जो मन है उसको देख ले। तो गीता उसमें आपको बहुत मार्गदर्शन देती है। और याद रखना, जितने भी अज्ञानी हैं वो सारे पंडित हैं। या उसको और सीधा करके बोलूं, जो पंडित हैं तोते हैं। पंडित ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मेरे खिलाफ भाई कोई आंदोलन मत करना। पंडित का मतलब है जो तोता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोई, दाई अक्षर प्रेम को, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब बोल गए। पोथी पढ़ पढ़
जगमुआ ब्राह्मण बयान कोई नहीं बोला, पंडित बयान कोई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ब्राह्मण नहीं थे, गायत्री वाद उन्होंने कभी नहीं की, पंडित थे वो। पंडित थे इसलिए उनके सारे आचरण आप देख लो, न खाने वाली खाने चीजें करना, न सोने वालों के साथ सो जाना, न करने वाली चीजों को पूरा कर दिया। पंडित पोथी पर जगमुआ। यहां पर अर्जुन जो है इसी ज्ञान को दोहरा रहे। आपने कहा स्वर में चलेंगे, 38वें और 39वें श्लोक को उठाएंगे, करेंगे। यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आज इतना ही, कल फिर 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।